हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। ये सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होते हैं। अब एरे के भी टाइप्स हैं, लिंक लिस्ट के भी टाइप्स हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो मैंने एक प्रीवियस में वीडियो बना रखी है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। शॉर्ट वीडियो है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है एरे। गाइस, हमने एरे को 3 पॉइंट्स में डिफाइन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। पहला पॉइंट है, एन एरे इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विद सेम डेटा टाइप। यानी कि एरे एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है जिनका डेटा टाइप सेम हो। यानी कि सारे एलिमेंट या तो इंटीजर फॉर्मेट में होंगे या तो फ्लोट फॉर्मेट में होंगे, मतलब एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर करता है ये। ऑलराइट, उसके बाद अगले पॉइंट में दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्स। यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना होगा तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं हमारे एरे के एलिमेंट। बेसिकली एरे दो टाइप की होती है, लीनियर एरे और नॉन लीनियर एरे। लीनियर एरे में हमारा आता है 1 डायमेंशनल एरे, नॉन लीनियर में आता है हमारा 2 डायमेंशनल एरे। तो हम लोग इन दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। 1 डायमेंशनल एरे आप लोग को स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, आई होप। ऑलराइट, हो रहा है। सो 1 डायमेंशनल एरे होता है ओनली 1 इंडेक्स टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट। ऐसी एरे जिसमें कि हम लोग एक ही इंडेक्स का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उन्हें हम 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे जिसमें हम 2 इंडेक्स का यूज करते हैं किसी सिंगल एलिमेंट को फेच करने के लिए, उसे हम लोग 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैट्रिक्स आप सभी लोगों ने आई होप पढ़ा होगा। अगर मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं तो उसमें हम लोग को 2 इंडेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक एलिमेंट को फेच करने के लिए। ओके, जैसा कि इसमें दे भी रखा हुआ है डायग्राम के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है 3 डायमेंशनल एरे। सो गाइस, 3D एरे ऐसी एरे होती हैं जिसमें हम लोग 3 इंडेक्सेस का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच करने के लिए। अब आप लोगों ने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, तो रूबिक्स क्यूब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। अगर उसी फॉर्म में हम किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करें 3D फॉर्मेट में, तो या 3D फॉर्मेट एरे में, तो उसे ही 3 डायमेंशनल एरे कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, एक लेयर दी हुई है ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू रूबिक्स क्यूब की। इसी तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है। ऑलराइट, इसके बाद ये फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में दे रखा है, ये एक फुल साइज एरे है, 3D एरे। उसके अंदर एक 2D एरे। ऑलराइट, अब 2D एरे के एक पार्ट, एक सेल में कह सकते हैं आप, एक सेल में एक 1D एरे, दूसरे सेल में दूसरी 1D एरे। तो इस तरीके से 3D एरे का अरेंजमेंट होता है। 3D एरे के अंदर हर सेल में एक 2D एरे होती है, 2D एरे की हर सेल में एक 1D एरे होता है, उस 1D एरे के हर सेल में एलिमेंट होता है। ऑलराइट, ये एक 2D फॉर्मेट था बताने के लिए कि 3D एरे किस तरीके से डेटा स्टोर करता है। आई होप कि आपको एरे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लिंक लिस्ट की तरफ। लिंक लिस्ट, बेसिकली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। यानी एलिमेंट का जो स्टोर होने का जो प्लेस है वो कॉन्टिगुअस नहीं होता है। एलिमेंट जो है नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। यानी कि एक के बाद एक नहीं सेव होते हैं। वो हो सकता है कोई, किसी का एड्रेस 200 हो, किसी का एड्रेस 500 हो, किसी का एड्रेस 700 हो, इस तरीके से स्टोर होते हैं। ऑलराइट, अब लिंक लिस्ट में सेकंड पॉइंट दिया हुआ, द एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज करके एलिमेंट्स को लिंक किया जाता है एक से दूसरे तक। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स के बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे सो दैट आप लोग उसको देख सको। अभी तो नहीं बनी है, लेकिन जब वो वीडियो बन जाएगी तो हम ऑफकोर्स उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली आप लोग इतना समझ लीजिए कि पॉइंटर्स जो होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है। अब हम लोग लिंक लिस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लीनियर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलरी लिंक लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लीनियर लिंक लिस्ट की तरफ। ये लीनियर लिंक लिस्ट का डायग्राम आपको दिया हुआ है, किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर लिंक लिस्ट होता क्या है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, हेड स्टोर्स एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि हेड में पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है।
हेड में पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है, एड्रेस ऑफ डेटा, डेटा हेड। ओके, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है लास्ट एलिमेंट पॉइंटर हैव नल वैल्यू टू मार्क एंड ऑफ लिंक लिस्ट, यानी कि लास्ट एलिमेंट जो होता है पॉइंटर का, जैसा कि आप लोग देख हैं कि ये देखिए यहाँ पे नल है, नल वैल्यू लास्ट पॉइंटर पे नल वैल्यू मार्क होता है ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे लिंक लिस्ट एंड हो गई है। इसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है ट्रेवर्स्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि वन डायरेक्शन में ही आप एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, एरो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही दिखाया गया है, इसका मतलब आप एक ही डायरेक्शन में एलिमेंट्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके बाद नल यानी कि यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट हैज लिंक टू इट्स प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड, यानी कि हर एलिमेंट के पास दो तरह के पॉइंटर होते हैं, एक जो उसके प्रीवियस नोड पे ले जाएगा और दूसरा जो नेक्स्ट नोड पे ले जाएगा। सेकेंडली लिखा हुआ है लास्ट एलिमेंट राइट फील्ड इज नल एज शोन इन फिगर, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं लास्ट एलिमेंट की जो राइट फील्ड होती है वो नल होती है, यानी कि यहाँ पे आपका इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें थर्ड पॉइंट लिखा हुआ ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में आप ट्रैवर्स कर सकते हैं। गौर से देखें यहाँ पे दो एरो लगे हुए हैं, यानी आप इस डायरेक्शन में भी विजिट कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी विजिट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ऑलराइट, अब जैसा कि हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे तो ये रहा हमारा हेड। अब पहला पॉइंटर इसमें नल होता है क्योंकि पहले पॉइंटर से आप वापस हेड पे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है, तो यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको डेटा मिलेगा, डेटा के बाद अगले पॉइंटर में अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होगा, उससे आप अगले एलिमेंट पे पहुंचोगे। राइट साइड में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है और लेफ्ट साइड में प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है, सो दैट यू कैन विजिट विद दिस साइड टू दिस साइड। ऑलराइट, आई होप कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर्कुलरी लिंक लिस्ट की तरफ। सो गाइस, सर्कुलरी लिंक लिस्ट बेसिकली अ लीनियर लिंक लिस्ट विद द लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी एक लीनियर लिंक लिस्ट की तरह ही वर्क करता है ये। लीनियर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो नल वैल्यू दिखाता है, इसका मतलब जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे लीनियर लिंक लिस्ट एंड हो गया है। लेकिन सर्कुलरी लिंक लिस्ट में जो लास्ट पॉइंटर के पास एड्रेस होती है वो होती है पहले एलिमेंट की, इसका मतलब वहां पे वो नल नहीं होता है, वहां पे एड्रेस दिया होता है पहले एलिमेंट का, ताकि वहां से आप वापस से रीस्टार्ट कर सको। ऑलराइट, ट्रैवर्सिंग को आप लोग रीस्टार्ट कर सको। आप लोग देख सकते हैं ये एक सर्कुलर लूप बना रहा है, इसी सर्कुलर लूप बनाने की वजह से इसको सर्कुलरी लिंक लिस्ट कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सो हमारा अगला टॉपिक है स्टैक। स्टैक ऑल्सो नोन एज लीफो सिस्टम, ये लीफो सिस्टम पे वर्क करता है। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम पे वर्क करता है। ये एक लीनियर लिस्ट है वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड टॉप। टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन पे वहीं से ही डिलीशन भी होता है और वहीं से ही इंसर्शन भी होता है स्टैक के अंदर। अब अगर हम लोग स्टैक को एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पे दिया हुआ है पाइल ऑफ डिस्क, यानी डिस्क की पाइल अगर यहाँ पे रखी हुई है, ओके, तो आपको अगर उसमें से लास्ट वाली डिस्क निकालनी होगी तो आपको पहली डिस्क हटानी पड़ेगी, फिर दूसरी हटानी पड़ेगी, फिर तीसरी, एक एक करके आप सारी डिस्क हटाओगे, उसके बाद ना लास्ट वाली निकालोगे। यानी कि जो लास्ट में गया होगा वो सबसे पहले निकलेगा, जो सबसे पहले गया होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। इसको आप लोग फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हो और लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कह सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्यूज। क्यू फॉलोज फीफो रूल और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्यू आप इस तरह समझ सकते हो जैसे कि एक ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए आप लाइन में लगे हो, तो आप पहले आओगे तो आपको पहले टिकट मिलेगी, आप बाद में आओगे तो आपको बाद में टिकट मिलेगी। कुछ इसी तरीके का सिस्टम हमारा क्यू भी फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इंसर्शन टेक्स प्लेस एट रियर एंड एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट फ्रंट एंड। डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होता है और इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होता है। डायग्राम क्यू का आपको दिया हुआ है। क्यू के बारे में काफी चीजें हैं, इनका ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है ये, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड वीडियो पे ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड वीडियो के लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सभी के हम लोग डिटेल्ड वीडियो पे वर्क करेंगे कि ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, स्टैक, क्यू और एरे हमारा। सो आपको वीडियोस के लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे। सो आप लोग
उसको भी देख सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए। अब ट्रीज क्या होता है, रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स के बीच में हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करता है ट्री। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्री, आप सभी लोग आई होप इस तरीके के फिगर से ज़रूर परिचित होंगे, जैसे कि फैमिली हायरार्की का होता है, ये दादाजी हो गए, उनके दो बेटे हो गए, फिर पोते हो गए और फिर उनके बच्चे हो गए। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन जो एलिमेंट्स की होती है उसे ट्रीज कहते हैं। अब इसमें ये हमारा होता है रूट नोड, पहला एलिमेंट को रूट नोड कहते हैं। ये होती हैं एजेस, ये होते हैं वर्टिसेस, और जैसे कि ये दो चाइल्ड हैं तो इनका पेरेंट इसको कहा जाएगा, ये दो चाइल्ड हैं तो इनका पेरेंट इसको कहा जाएगा। ऑलराइट, किसी भी एलिमेंट के कितने चाइल्ड हैं वही उसकी डिग्री होती है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ्स बेसिकली नॉन हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होते हैं, यानी कि ये हायरार्की के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऑलराइट, डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एजेस एंड वर्टिसेस टू शो रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग एजेस और वर्टिसेस का यूज करते हैं एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे गूगल मैप्स। आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह की डायरेक्शंस को आपको एक वर्टिसेस और एजेस के थ्रू वो दिखा देता है कि हाँ इतना डायरेक्शन है, इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा, अगर पैदल जाओगे तो, गाड़ी से जाओगे तो। एक बेसिकली वो ग्राफ्स के थ्रू ही वर्क करता है। हमारा गूगल मैप पूरी तरीके से ग्राफ पे बेस्ड है। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।